गुरुदेव भगवान की जय हो। मृत्यु करीब है आप सबकी। थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी आपको कि अभी मरने की इच्छा नहीं और मृत्यु करीब कैसे है। महाभारत के युद्ध के मैदान में प्रातः प्रातः मंत्रणा चल रही थी कि दिन भर युद्ध का आयोजन कैसे करना है। और इसी बीच एक भिखारी आ गया, याचक। धर्मराज युधिष्ठिर से भिक्षा मांगी। धर्मराज ने कहा कल आना। अति व्यस्तता के कारण धर्मराज युधिष्ठिर जी के मुख से निकल गया कि कल आना। इतने में भीमसेन जी ने जोर से विजय का शंख फूंक दिया। सारे आश्चर्य में पड़ गए कि युद्ध अभी बाकी है, चल रहा है, कोई निर्णय हुआ नहीं और आपने विजय का शंख फूंक दिया। भीम हम जीत गए। कहा महाभारत का युद्ध कौरवों से तो पता नहीं कब जीतेंगे, लेकिन हमारे अग्रज भ्राता यमराज से मृत्यु से युद्ध जीत चुके हैं, इसलिए मैंने विजय का शंखनाद किया। कहा कैसे? कहा हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को पता है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। इन्होंने अभी अभी उस याचक को कहा कि कल आना, अर्थात पक्का है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जी को अपनी त्रुटि का एहसास हुआ और तुरंत उस याचक को बुला करके दान दिया कि मृत्यु तो क्षण भर बाद भी आ सकती है, जिसका भरोसा नहीं, उसकी तैयारी कल कैसे होगी। क्योंकि जैसे मैंने मृत्यु से बात को शुरू की, कहीं जवान भाई बहनों के चेहरे पर एक विचित्र सा प्रश्न था कि अभी मरने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये बात क्यों बता रहे हो। हमारी योजना हो न हो टिकट तो बन ही चुका है। अब तो आप बैग पैक करो, यहां से दिल्ली जाना हो, कितनी तैयारी करते हो विचार करना जरा। आप मोबाइल का चार्जर रखोगे, खाने पीने की सामग्री रखोगे, अपने सारे कपड़े तौलिया रखोगे। जो लोग वो गंदी चीजें खाते हैं ना, गुटखा, खैनी, तंबाकू, वो तो अपनी 2-4 पुड़िया भी रखेंगे कि अपना ब्रांड पता नहीं दिल्ली में मिले नहीं मिले। कितनी तैयारी है हमारी उस छोटी सी यात्रा के लिए। और मृत्यु जो महाप्रयाण है मेरे भाई बहनों, उसकी कोई यात्रा नहीं की तैयारी नहीं। इतनी लंबी इस लोक से उस लोक की यात्रा। जाना तो सभी स्वर्ग चाहते हैं, जाना तो सभी गोलोक चाहते हैं, जाना तो सभी वैकुंठ चाहते हैं, उत्तम लोक चाहते हैं, लेकिन तैयारी तनिक भी नहीं। थोड़ी तो मृत्यु की तैयारी कर लो। आज की कथा मौत की तैयारी के लिए ही समर्पित है मेरे भाई बहन। थोड़ी सी तैयारी कर लो मौत की। जन्म जिसकी गारंटी नहीं होती है कि जन्म होगा ही। 8वें महीने का गर्भ भी गिर सकता है, फिर भी तैयारी कितनी करते हैं। सर्दी आ रही हो तो स्वेटर बना लेते हैं, बच्चे के वो वॉकर झूला भी ले आते हैं, ड्रेस भी सिल लेते हैं। कई लोग तो नाम भी रख देते हैं, छोरो होवेला तो बंटी, छोरी होवेला तो बबली। कितनी तैयारी एडवांस में हमारी। जिसका जन्म नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा तय नहीं है, फिर भी तैयारी चल रही है। और मृत्यु जो तय है, निश्चित है कि जाना ही पड़ेगा, उसकी जरा भी तैयारी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कर रखी है तैयारी, कफन ले रखा है, तांबे का कटोरा भी ले रखा है और लकड़ी का भी जुगाड़ कर रखा है, पैसा जमा करा दिया है। भाई वो लाश की तैयारी है, मौत की नहीं। मृत्यु की तैयारी तो इस पंचभूतों के देह से प्राण निकलने के बाद जो आगे की यात्रा प्राण तत्व करेगा, उसकी तैयारी मृत्यु की तैयारी है। वास्तव में थोड़ी बहुत तैयारी की, बैग पैक किया ले जाने के लिए नहीं ना। कितना भोला है इंसान, कह देते हैं अरे महाराज बैग पैक का ही जरूरत है, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जावाला। बहुत भोली बात है ये। इस जगत में कोई खाली हाथ आ सकता नहीं और कोई खाली हाथ यहां से जा सकता नहीं।
जब आप जगत में आए तो पिछले जन्म के कर्मों के फल को लेकर के आए और उसका उपभोग कर रहे हो, और जब जगत से जाओगे तो सदकर्म किया होगा तो पुण्य की पोटली कांधे पर होगी, और अब पाप कर्म किए होंगे तो पाप की पोटली सिर पर उठा करके जाना पड़ेगा। साथ में सामान तो ले जाना ही पड़ेगा। और याद रखना, जिसके सिर पर पाप की पोटली होगी उसको अधम लोक मिलेंगे, या तो नरक जाना पड़ेगा, पितृ प्रेत बन करके तड़पना पड़ेगा। और अगर पुण्य की पोटली माथे है, स्वर्ग मिल सकता है, वैकुंठ मिल सकता है, गौलोक मिल सकता है, मुक्ति भी हो सकती है। बोलो तैयारी कैसी है हमारी? और नहीं है तो कर लेनी चाहिए। अब तैयारी बहुत जरूरी है। पहली तैयारी क्या? पहली तैयारी कि हम मुस्कुराते हुए मरे हैं। मौत की पहली तैयारी, मृत्यु के समय हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी ही चाहिए। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही अपने पद में। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। मृत्यु के समय हमारे होठों पर मुस्कुराहट होनी ही चाहिए। अंतिम समय में हमारे होठों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब सोचो जी, इंसान को मुंडो आ की उम्र या तो लटक्योड़ो रियो या चड्योड़ो रियो, वो मृत्यु के समय मुस्कुरा सकता है क्या? जिसका जीवन में मुस्कुराने का अभ्यास नहीं, वो अंतिम समय में भला कैसे मुस्कुरा पाएगा? हाँ, जबरदस्ती तालियां बजाओ और नकली नकली मुस्कुराओ, अपने गम को छुपाओ। किसी कवि ने कहा ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दुख है जिसको छुपा रहे हो? असली मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही आपके चेहरे पर? एक नैसर्गिक प्राकृतिक परमात्मा द्वारा प्रदत्त मुस्कुराहट जो होनी चाहिए वो नहीं है। वो तो स्थायी रहती है, पल पल झलकती है। मृत्यु के समय मुस्कुराहट आए कैसे? उसके लिए एकमात्र साधन है मेरे भाई बहनों, पुण्य। रखना, पैसों से मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती। अगर पैसों से मुस्कुराहट पैदा होती तो जयपुर में रहने वाले जो अधिक पैसे वाले हैं, जो उनके साथ पैसा बढ़ रहा है, तो उनका ब्लड प्रेशर और शुगर क्यों बढ़ रहा है? बताओ जरा, बोलो। अगर पैसों से मुस्कुराहट आप खरीद सकते तो फिर पैसों वालों को हाई बीपी और शुगर भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बीमारियां टेंशन से होती है। तो पैसा टेंशन बढ़ाता है, मुस्कुराहट नहीं बढ़ाता है। और देश में कितनी टेंशन बढ़ गई है, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। मध्य प्रदेश में एक कस्बा है, वहां पर एक चौराहे का नाम ही टेंशन चौराहा। हद हो गई। वहां बिजली का बिल भरा जाता है, वहां नल का बिल भरा जाता है, वहां गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती है, सारे टेंशन वाले काम होते हैं, इसलिए टेंशन चौराहा। तो जो पैसा बढ़ेगा तो उस चौराहे पर जाने का काम भी बढ़ेगा। कितनी टेंशन में है ना आप। पैसों से मुस्कुराहट नहीं खरीदी जा सकती। गरीब आदमी ही अगर बीमार होकर अस्पताल जाता है ना, तो डॉक्टर उसको 50 रुपए की दवाई देके कहेगा, ले भैया खा ले, ठीक हो जाएगा।